मैदान में है हमारी, लेकिन कार्य योजना है जो बनी हुई है वो अपने हिसाब से जो काम कर रहा था वो लगातार चल रही थी और उसके हिसाब से लगातार काम कर रहे हैं। चुनाव चिन्ह आपका संघ के बजाना आता है आपको? जी हाँ, संघ बजाना। बजा के दिखाओ। और इस शंखनाद पे मैं कहना चाहूंगा कि ये जो शंख मिला है ये ऐसे लोगों के लिए शंखनाद है जो वास्तविकता में और हमारे हम जिनके लिए सेवा करें और जन भाव उनमें अंदर हम पहुंचाएं और आम आदमी की आवाज़ बनने का ये शंखनाद है, जन जन की आवाज़ बनने का शंखनाद है। और हर अपने हम वोटर से कहना चाहेंगे कि आप इस शंखनाद के साथ अपने मतदान जब करने जाएं तो इसका शंखनाद इतना करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं RMST भारत। मैं हूं प्रशांत भूपेंद्र सिंह। नगर निकाय के चुनाव नजदीक हैं। 4 तारीख को वोटिंग होनी है, 13 तारीख को उनके परिणाम आने हैं। तमाम प्रत्याशियों से हमारी वार्तालाप हो रही है। लगातार आप देख रहे होंगे हम तमाम प्रत्याशी, सभासद या चेयरमैन सबका हम इंटरव्यू ले रहे हैं। मगर आज एक ऐसा इंटरव्यू हम आपको दिखाने वाले हैं। आज हमारे साथ अलकेश कुमार फौजी मौजूद हैं। इन्होंने 20 साल देश की सेवा की है। 20 साल देश की सेवा करने के बाद इन्होंने अब निर्णय लिया कि हमें अब जनता की सेवा करनी चाहिए। अच्छी बात यह है, बहुत भले बेदाग छवि के जो है नेता हैं और ये इनका पहला चुनाव है। करहल नगर पंचायत में 10 प्रत्याशी मैदान में हैं। आप अपने आप को कौन से स्थान पर देखना चाहेंगे? सबसे पहले मैं RMST भारत चैनल का, दर्शकों का और करहल की सम्मानित जनता का नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। और आपके चैनल का बहुत बहुत आभार। आपने मुझे चैनल पे बुलाया, मेरी बात रखने का मुझे आपने मौका दिया, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपने कहा कि 10 प्रत्याशी में मैदान की जो बात आपने कही है, तो मैं तो कह रहा हूँ कि जो भी प्रत्याशी इसमें होगा उसके साथ शायद यही होगा कि वो अपने आप को प्रथम स्थान रख रहा हो, लेकिन वो किस प्रकार की उनकी स्ट्रेटेजी होगी वो उनके साथ होगी, क्योंकि मेरा अपना काम करने का तरीका, उनका अपना काम करने का तरीका रहा है। पर मैं मानता हूँ कि मैं इस चुनाव क्षेत्र में पहली बार जा रहा हूँ, तो मैं अपने आप को पहले स्थान पर ही रख के देख रहा हूँ और अपनी ऐसी टीम के साथ काम कर रहा हूँ, अपनी स्ट्रेटेजी के साथ काम कर रहा हूँ कि मैं इस क्षेत्र में अपना पहली बार ही अगर होगा तो कुछ हम विजय हासिल करने के उद्देश्य से लड़। आप अपनी जो है चुनाव में लड़ाई किससे मान रहे हैं, किससे टक्कर होगी आपकी? मेरी लड़ाई मैं न किसी प्रत्याशी से मानता हूँ, मैं मानता हूँ मेरी लड़ाई मेरी जनता ही लड़ेगी। जब जनता किसी लड़ाई को अपना लड़ती है तो जनता ही उसका निर्णय देती है। तो उसमें जो भी प्रत्याशी, मैंने कहा कि मैं अपने आप प्रथम में मांग रहा हूँ और द्वितीय स्थान के बारे में विचार नहीं कर रहा हूँ, जो द्वितीय होगा उसके पास होगा। अच्छा, अगर आप चेयरमैन चुने जाते जी, करहल के लिए क्या करेंगे? देखिए, मेरा मानना है कि नगर निकाय का जो कॉन्सेप्ट है सबसे पहले ब्रिटिश ने दिया 1900 के आसपास, आके 18 की तरफ। ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था कि नगरों के विकासों के लिए हम लोग कुछ आके छोटे तरीके से कुछ योजना बना के और उनको छोटे स्तर की योजना पर हम ध्यान से काम करके लोगों के नगरीय व्यवस्था को, लोगों के जीवन को और उच्च स्तर पर बनाया जा सके। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि उसके बावजूद भी आके हमारे पास इतने प्रत्याशी हैं, इतना समय से नगर पंचायतों के चुनाव हो रहे हैं, इन स्थितियाँ हम भी करहल में रह रहे हैं कम से कम आगे 10, 15, 20 साल से आगे। मैं देख रहा हूँ कि विकास का स्तर लगभग वैसा ही है, कोई ऐसा कोई चेंजेस नहीं दिख रहा है कि जिसकी शहर की जो प्लानिंग है, जो उनकी प्लानिंग हो अच्छी तरीके से हो, निकायों की, वार्डों की, उनकी जो विकास के एजेंडे हैं उनके लिए कोई विशेष, कोई विस्तृत योजना हो। और यहाँ तक कि मैं देख रहा था कि जब नगर पंचायत करहल को अगर कहीं आज के समय में जो डिजिटल समय चल रहा है उस समय भी अगर हम देखते हैं नगर पंचायत करहल डाल के देखते हैं तो मुझे लगता है कोई उसका अधिकृत वेबसाइट या कोई पेज भी अभी तक नहीं बनाया, जिससे कि अभी जो हमारे नगर पंचायत के लोग हैं कि हम देख लें कि हमारे नगर की, शहर की क्या स्थिति है या नगर पंचायत हमारे लिए क्या योजनाएं बना रही है।
और नगर पंचायत के अगले क्या विकास के कार्य करा दिए गए। अच्छा, ये तक जनता के बीच में जब आप जाते हैं वोट जी, मांगने, जी। तो किस तरीके से वोट मांगते हैं? जनता के बीच में मेरा एक ही कॉन्सेप्ट होता है, मैं जनता को बताना चाहता हूँ कि ये चुनाव आम लोगों का चुनाव होता है, लेकिन जनता को कभी कभी ऐसा बना दिया जाता है कि किसी धनवान के लोग हैं जिनके पास धन है, तो उन्हें लगता है कि सिर्फ पैसे वाले ही लोग चुनाव लड़ सकते हैं। ये उन्हीं के लिए चुनाव व्यवस्था बनाई गई है। अभी भी मैं जब लोगों से मिल रहा हूँ जो बिल्कुल अंतिम पायदान के लोग हैं यहाँ पे आके, तो उनकी कुछ ऐसी समस्याएं, कहते हैं प्रत्याशी आते हैं वोट लेके चले जाते हैं, आप भी वोट लेने आए हो फिर आओगी नहीं आके, ऐसा उनका विश्वास है। तो सबसे पहले मेरा कॉन्सेप्ट जनता के अंदर भरोसा पैदा करना चाहता हूँ कि सेवा करना हर किसी का काम नहीं है। सेवा पहले इनर हार्ट से होती है, और सेवा एक निरंतर काम करने से तब इसका भाव बनता है सेवा। तो मैंने तो पहले ही 20 साल देश की सेवा की है, सेवा में ही रहा हूँ, और इसलिए जनता को भरोसा दे रहा हूँ कि आज मैं आपसे मिलके जा रहा हूँ, चुनाव के बाद भी मैं आपसे लगातार इस तरीके से मिलूंगा। और कई उनकी हमने इसके साथ समस्याएं भी देखी हैं, कई विकलांग हमें मिले आके जो कह रहे हैं क्या ना हमारी अभी तक हमारा बोर्ड की उनका बोर्ड डिसाइड नहीं किया गया है कि हम कहीं जा रहे हैं। कोई उनकी मदद करने वाले लोग हैं, प्रत्याशी हैं, जो मेंबर्स हैं, अध्यक्ष हैं, इन्हीं का काम है कि हमारी जनता है किस तरीके से काम है, किसकी आवश्यकता है। कह रहे हमारे पास 2 व्हीलर 3 व्हीलर चलने के लिए नहीं है जो विकलांगों के लिए है जी। उनके है, तो उनके पुराने हो गए जो क्या नाम उनको रिपेयर के लिए उनकी समस्या है, पैसे का अभाव है, और उनकी मदद हो सकती है तो कलम के माध्यम से ही हो सकती है, जिससे कि उनकी समस्या लिख के, और व्यवस्था है सरकार के पास आगे, लेकिन उनकी समस्या वहां तक पहुंचती नहीं आगे। या इनके पास है कि वो किसी ऐसे मतलब सिस्टम से जाएं, कार्यालयों में जाएं, तो उन्हें कोई अटेंड करने वाला लोग नहीं है। अच्छा, वहीं जो है करहल में समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी चौधरी अब्दुल नईम को बनाया है। भारतीय जनता पार्टी ने सचिन वर्मा और छोटू को, AIMI से भी जो है शमशाद मंसूरी मैदान में है, कांग्रेस से सलीम जावेद मैदान में है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि इतनी तगड़ी पार्टियां आपके सामने चुनाव लड़ रही हैं, फिर भी आप अपने आप को पहले स्थान पे मान के चल रहे हैं? ये बहुत अच्छी बात पूछी है आपने आगे। मैं कहता हूँ कोई भी चीज थोड़ा कठिन हो सकती है, लेकिन असंभव बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमें मनोबल जो चीज दी गई है उससे हम कोई भी स्ट्रेटेजी, लड़ाई, चुनाव, उसके लिए सबसे पहले मनोबल की आवश्यकता है, और वो मेरे पास एक मनोबल है। दूसरी बात यह है कि मैं अभी फील्ड में निकला हूं, तो उसके बाद जो हमें सपोर्ट जनता कर रही है, जो उनकी समस्याएं जिस प्रकार की, उसके लिए पहले अपने आप को बहुत फिट मार रहा हूं कि मैं उनका काम कर सकता हूं, मैं कलम से भी कर सकता हूं, अपने हृदय भाव से भी उनकी सेवा कर सकता हूं। और जानकारी प्रत्याशी अगर हमारा अपडेट होगा जानकारी है, तो ही लोगों की मदद हो सकती है। बहुत योजनाएं हैं, उन पर काम करने के लिए समय चाहिए, उन पर आपको ध्यान देना होगा। लेकिन अगर आप मान लो नगर पंचायत अध्यक्ष है या कोई भी है, और वहां बैठ के अगर आप अपने घर की बिजनेस की प्लानिंग कर रहे हैं, तो शायद सेवा वहां पे संभव नहीं हो सकता है। इसलिए मैं चाह रहा हूं कि जब ये बात आम लोगों तक जाएगी, और जब लगेगा कि ये जो चुनाव का जो उत्सव है, महोत्सव है, ये आम लोगों के लिए बनाया गया है, इसमें कहीं की भी धन की व्यवस्था नहीं है, मात्र 2,500 रुपए में नामांकन पत्र मिल रहा है, तो हम इतना संभव कर सकते हैं। कोई भी आदमी सिस्टम में आ सकता है, लेकिन उनके अंदर मिथिक बैठा हुआ है कि भाई ये पैसे का चुनाव होता है, चुनाव सिर्फ पैसे से ही लड़ा जाता है, और चुनाव सिर्फ बड़े लोग ही लड़ सकते हैं, सफेद कुर्ते वाले ही लड़ सकते हैं, या सिस्टमेटिक पार्टियां चुनाव लड़ सकती हैं। मेरा कॉन्सेप्ट आया है चुनाव लड़ने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से, क्योंकि किसी भी चुनाव को लड़ने के लिए सबसे पहले स्तर का चुनाव व्यक्ति को खुद लड़ना चाहिए, अगर वो पॉलिटिकल या किसी भी सेवा भाव क्षेत्र में लोग जानना चाहते हैं। उस प्रेरणा से मैंने इसको अपना मुद्दा बनाया है चुनाव लड़ने का, क्योंकि नगर पंचायत या ग्राम पंचायत ये सबसे बेसिक इकाई है किसी भी सिस्टम के आगे, जो मजबूत और रीढ़ की हड्डी की तरह लोगों का काम करती है। अच्छा, करहल नगर पंचायत में 15 वार्ड है जी। 15 वार्डों में आप अब तक कितने वार्डों में घूम के आए? देखिए, हमने हर वार्ड में थोड़ा जाके देखा है, जहाँ तक मैन है क्या नाम, हर जगह एक बार पहुंचने का कोशिश किया है। और उसके बाद अभी मेरी जो स्ट्रेटेजी है वो बहुत इससे पहले की, और हमारे पास निर्दलीय प्रत्याशी था, तो हमारे पास एक सबसे बड़ी चुनाव चिन्ह भी एक समस्या थी। मगर चुनाव में जाना, लोगों से मिलना और उनको समझा पाना थोड़ा सा कठिन था। लेकिन पार्टी के कंपेरेटिवली जो लोग हैं जिनके पास ऑलरेडी सिस्टम है और पहले से उनके पास चुनाव चिन्ह है, वो लोग पहले से शायद साल भर 6 महीने पहले से इस तैयारी को मानते हैं कि हम चुनाव लड़ने के जा रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में मैं मानता हूं कि चुनाव तभी माना जा सकता है जब हर प्रत्याशी, जब उसकी बिसिल बच जाए कि अब आप रिंग में आइए,
मैं मानता हूँ कि चुनाव कल जब चुनाव चिन्ह हमको आज चुनाव आवंटित हुआ है, आज से ही चुनाव का महोत्सव शुरू है और उसको आज से और जो समय मिला है मेरे लिए पर्याप्त है बाकी समय तक करने के लिए, लोगों तक पहुंचने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। अच्छा, ये ख्याल आपको कैसे आया कि हमें चुनाव निर्दलीय लड़ लेना चाहिए? नहीं, मैंने आपसे अभी कहा कि हम सबसे ज्यादा क्या नाम अगर देखें सरदार वल्लभ भाई पटेल से अच्छा समाज सेवी, देश सेवी और अखंड देश को बनाने वाले नेता जो निकले हैं, उन्होंने पहला चुनाव बताया जाता है कि उन्होंने नगर पंचायत का चुनाव लड़ा। उसके बाद उन्होंने इस क्षेत्र में क्या नाम आके वो देखा, क्योंकि नगर पंचायत या कोई भी मतलब जो कैंडिडेट है लड़ना चाहता है चुनाव या लीडरशिप में जाना चाहता है, सेवा करना चाहता है, राजनीति को बनाना चाहता है, तो मैं चाहता हूँ ऐसा सिस्टम हो कि लोग पहले लोगों के बीच में जाएं, लोग पहले छोटे जो जो अंतिम स्तर है जो क्या नाम आके सिस्टम का, वो नगर पंचायत और ग्राम पंचायत ही है। तो उस सिस्टम से वाकिफ होगे तभी लोग ऊपर की तरफ, मैं देखता हूँ लोगों के पास पैसा है वो सीधा विधायकी की टिकट लेते हैं या सीधा उसके पास जाते हैं, उनके पास पैसा तो है लेकिन शायद जानकारी का शायद इतना ना हो कि जितना आप सिस्टम से काम करके जाएंगे। जानकारी तो सिस्टम से ही मिलेगी, काम करके ही मिलेगी आगे, जानकारी पैसे से नहीं मिल सकती क्या। तो मैं इसलिए मानता हूँ बेसिक पायदान है राजनीति के क्षेत्र का और सेवा भाव के क्षेत्र का और सिस्टम का भी, कि आप अगर वास्तविकता में, मैं 20 साल सिस्टम में एक डिफरेंट टाइप के सिस्टम में रहा हूँ, अब ये दूसरे टाइप का सिस्टम है, सिविल सिस्टम है, तो इसमें क्या नाम मैं जा रहा हूँ कि इसके बारे में हमें जब जाना है और सेवा करना है तो सबसे पहले नगर पंचायत ही एक ऐसी इकाई है जिससे हम अपनी से शुरुआत करें और इसको समझें, देखें और लोगों के लिए काम करें। अच्छा, आपको चुनाव चिन्ह में शंख मिला है? जी हाँ, ये देखिए चुनाव चिन्ह मेरा शंख है, आपको मैं दिखूं और आप लोग भी भाई मेरा चुनाव चिन्ह देख रहे हो तो आप जरूर इस पर ध्यान दें कि हमारे पास इतना पहले से कोई फंड या इतनी पहले कोई व्यवस्था नहीं थी कि हम पहले से ही लोगों के पास ये बता सकें, हमारा बैलेट या पर्चे लगा सकें, होर्डिंग्स लगा सकें कि हम लोगों तक पहुंचाएं कि भाई हम चुनाव मैदान में हैं। हमारी लेकिन कार्य योजना है जो बनी हुई है वो अपने हिसाब से जो काम कर रहा था वो लगातार चल रही थी और उसके हिसाब से लगातार काम कर रहे हैं आगे। चुनाव चिन्ह आपका शंख है, बजाना आता है आपको? जी हाँ, शंख बजाना। बजा के दिखाओ। और इस शंखनाद पे मैं कहना चाहूंगा कि ये जो शंख मिला है ये ऐसे लोगों के लिए भी शंखनाद है जो वास्तविकता में और हमारे हम जिनके लिए सेवा करें और जनभाव उनमें अंदर हम पहुंचाएं और आम आदमी की आवाज बनने का ये शंखनाद है, जन जन की आवाज बनने का शंखनाद है। और हर अपने हम वोटर से कहना चाहेंगे कि आप इस शंखनाद के साथ अपने मतदान जब करने जाएं तो इसका शंखनाद इतना करें और लोगों को विश्वास पैदा कराएं कि चुनाव धनबल या किसी और लोगों का नहीं है, ये चुनाव आम लोगों का है और आम लोग क्या नाम जब आएंगे शंखनाद करेंगे तो हमारा सिस्टम, तंत्र, लोकतंत्र और हर व्यवस्था मजबूत होगी। तो ये थे अलकेश कुमार, नगर पंचायत से चेयरमैन पद के उम्मीदवार हैं, निर्दलीय प्रत्याशी हैं, 20 साल देश की सेवा की है, अब समाज की सेवा करना चाहते हैं। ऐसी धुआंधार इंटरव्यू देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।